everyone, welcome to my channel and welcome to a new vlog and this is the most awaited video क्योंकि जब से मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है ना मूविंग व्लॉग का, तो मैंने ऐसा प्लान किया था कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे हम लोग दोनों बैठ के ही बताएंगे कि हम लोग कहाँ आए हैं। स्वेटर से तो आपको पता चल ही गया होगा एंड ऑल्सो मैंने इंस्टाग्राम में बहुत बार बता चुका है कि मैं कहीं पे नॉर्थ में हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ऑनेस्टली ये वीडियो जैन के फर्स्ट में आ जाने का था, बट यू ऑल नो यार केओस होती है, वाईफाई नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मैं थोड़ी ऑक्यूपाइड थी विथ ऑल द कार्टन बॉक्सेस, बट फाइनली आई एम हियर एंड वी आर गोइंग टू शेयर कि हम लोग कहाँ पे। कार्टन वाटन का कुछ नहीं, ठंड में आलस कर रही थी। ये भी सही बात है, सच बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि मैं आपको क्या ही शेयर करूं, आप लोग को पता ही होगा। एंड बहुत लोगों ने गेस भी कर लिया था कि मैं हरियाणा आई हूँ, मैं पंजाब आई हूँ, बट हियर वी आर टू शेयर कि हम लोग फाइनली कहाँ आ पहुँचे हैं। वी आर इन द लैंड ऑफ ग्रीन चटनीज, पुदीने की चटनी जो हर एक खाने के साथ सर्व होती है। अगर अभी तक आप समझ गए हैं तो अभी पॉज कीजिए वीडियो और कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आप लोग को और वेट नहीं कराना चाहती हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रेच कर लिया है। बट वी आर इन दिल्ली। Yes, we are back to Delhi after like 2 years. इससे पहले जो नए हैं आपको नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि 5.5 years मैंने यहाँ पे था 2016 to 21, 22 and 23 we were in Goa, फिर we are back to Delhi and we are just loving it. We know यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बट सच बता रही हूँ हमारे फेफड़ों को भी ना पोल्यूशन की ज़रूरत हो चुकी थी बिकॉज वी लव दिल्ली। और यहाँ पे जो वाइब है हमको बहुत अच्छा लगता है। दो अभी फ़िलहाल का जो कंडीशन है, वी आर क्रेविंग फॉर सन, जो बहुत दिनों से आउट नहीं हुआ है जब से हम लोग आए हुए हैं। तो ठंड अभी हमको बहुत ज़्यादा लग रही है, बट वी आर लविंग इट। हम लोग को ऐसा ना लेजी आउट बेड में ब्लैंकेट के अंदर घुसना अच्छा लग रहा है। बट येस, वी आर इन दिल्ली, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट जो पहले मैं शेयर करते आ रही थी उसी रिलेटेड, फूड वाले और ट्रैवल वाले, फूड, ट्रैवल, शॉपिंग, एवरीथिंग बैक आने वाला है। सो 2024 विल बी लाइक हैपनिंग ईयर फॉर माई चैनल। बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट शेयर करूंगी। ऑल्सो गाइज प्रीवियस वाले व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि हमारी ट्रेन जर्नी कैसी हो रही थी एंड मैंने उसी में ही बताया था कि मैं एक सिट डाउन वीडियो करूंगी जहाँ पे मैं शेयर करूंगी एग्जैक्टली स्टोरी क्या हुआ था। यू विल स्टार्ट और शुड आई गो? नहीं, तुम स्टार्ट करो। ओके, सो आपको मैंने बता ही दिया था कि ट्रेन बोर्ड करने से पहले हमारा स्टोरी क्या हुआ था कि हम लोग टिकट तो बहुत महीने पहले कर लिए थे, अराउंड लाइक अक्टूबर में हमने कर लिया था, बट स्टिल हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, वेटिंग में था। एंड इस ट्रेन में प्रॉब्लम ये था कि इसमें एक ही कूपे था एंड 2 कैबिन, और हम लोग को अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट में कैबिन अलॉट हुआ था। अगर कूपे होता तो कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि हम ही दोनों ट्रैवल कर रहे थे एंड विस्की भी साथ में जा सकता था जिसका प्लेटफॉर्म से टिकट बन जाता जो पार्सल ऑफिस से बनता है। बट हम लोग का कैबिन में कंफर्म हुआ था एंड हमारे साथ और 2 जो वो वाला लिंक डाल देना, हाउ टू ट्रैवल विद ब्लॉग, yes, आई बटन में डाल देना, जो मैं पहले शेयर की हूँ। मेरे को पता है कि आई बटन होता है। कैबिन में हम लोग का कंफर्म हुआ था जहाँ पे हम लोग 2 और लोगों के साथ शेयर करना था, विच वॉज अ बिग प्रॉब्लम। इन दैट केस टीटी हम लोग को ट्रेन से उतार सकते थे एंड हम लोग को जेल हो सकता था, जेल नहीं हो सकता था, बट हम लोग को ट्रैवल करने का अलाउ नहीं होता। बट हम लोग इसी पैनिक मोड में पूरा स्टेशन तक पहुंचे। हमारे घर से स्टेशन 45 मिनट्स लगता है एंड पूरे 45 मिनट्स ये बंदा, मेरे दिमाग में यही चीज़ था कि मेरे को ये सब चीज़ नहीं पसंद है क्योंकि ज़ेनिथ का क्या है, ही डजंट डिपेंड अपॉन अदर्स, लाइक कोई डिसीजन होगा वो खुद से लेना पसंद करता है रादर देन कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, उनका जो डिसीजन होगा वो हमारे लिए फाइनल होगा, तो वो थोड़ा सा बिलीव नहीं करते हैं। और सच बताऊं वो भी नहीं होना चाहिए, यू नेवर नो आगे चल के क्या होगा। बट अंदर ही अंदर मेरा था कि देखो अगर ऐसा सिचुएशन हुआ है कहीं ना कहीं भगवान कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। मैं कुछ बोल नहीं रही थी पूरे 45 मिनट्स का जर्नी जब तक हम लोग स्टेशन पहुंचे, क्योंकि मैं अगर कुछ बोलती तो और वो नहीं हो पाता तो मेरे लिए बैकफायर हो जाता। बट हम वहाँ पे जब पहुंचे तो हमारी जितने भी कॉन्टैक्ट्स थी वहाँ से हमारी बात हुई। विश्वास पसंद है, विच इज़ ओके, लाइक ठीक है,
आई नो, बट एक सिनेरियो हो जाता है जहाँ पे आपको मजबूरी किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। इन दैट केस मैं हमेशा सोचती हूँ कि भगवान हेल्प करते हैं। जो हुआ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम लोग स्टेशन पहुँचे तो हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे वहाँ से हम लोग ने टीटी से बात किया। टीटी का कहना था कि अगर आपके पास कोई डॉग केज है हम लोग अलाउ कर लेंगे, कुछ ना कुछ एडजस्ट हो जाएगा। बट हमारे पास डॉग केज था नहीं, एंड विस्की ऐसा है कि डॉग केज में वो रहेगा भी नहीं। बट समहाउ हमने थोड़ा सा बड़ा सा कार्टन अरेंज करके ट्रेन लग गई, हम वहाँ पे पहुँचे। मैंने सामान सेट कर लिया था, जेनेत विस्की को पकड़ के प्लेटफॉर्म में खड़े थे एंड टीटी से बात करना था। तो मैं अंदर सामान सेट कर ली एंड जेनेत का कॉल आया कि टीटी बोल रहे हैं कि अगर आपको डॉग को लेना है तो आप पार्सल जो वैन आता है, मतलब पार्सल कैबिन जो होता है ट्रेन के बैक साइड में लगता है जिसमें बहुत सारे पार्सल जाते हैं, तो वहाँ पे एक डॉग केज होता है, वहाँ पे आप डॉग को लेके जा सकते हो। तो ऑनेस्टली ये हम दोनों का मतलब स्ट्रेट था कि नहीं, हम लोग नहीं लेके जाएंगे। पहला चीज़ है कि विस्की कभी ऐसा केज में रहा नहीं है तो उसको एंजाइटी होगा, और उनका कहना था कि आप बीच बीच में जाके मिल के आ सकते हो। विस्की को हम दोनों चाहिए, हम दोनों का प्रेजेंस चाहिए, क्योंकि इस तरीके के ना जब ट्रैवल करते हैं तो डॉग हो या कोई भी बच्चा हो उसको तो पैनिक होगा ना कि क्या हो रहा है, मोशन होती है, ट्रेन चलता है, और उस केस में अगर हम दोनों को नहीं देखेगा तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो पहली चीज़ तो हमने मना कर दिया, फिर कन्विंस करने की कोशिश की। जब बात नहीं बन रही थी एंड ट्रेन छूटने का भी टाइम हो रहा था, जेनेत ने कहा कि सामान उतार दो, हम लोग कार ड्राइव करके चलेंगे। तो आपको कार ड्राइव करने का भी सिनेरियो बता दे रही हूँ, उसका वो हमारा बैकअप प्लान था। बट उस समय जब हमारी ट्रेन की टाइम हो रही थी वो प्लान भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमको कार, हम लोग ने मूवर्स एंड पैकर्स को कार ऑलरेडी दे दिया था। अगर हम कार में जर्नी करते ना, हम लोग को शाम को ही कार मिलता, तो नेक्स्ट डे विच वॉज 27 को हम लोग ट्रैवल करते, और कोई भी हालत से गोवा टू दिल्ली जो 2000 किलोमीटर्स होने वाला था हम लोग ट्रैवल करके बाय 28 मॉर्निंग हम नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि मैं पहुंचा देता, उसमें क्या है? 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके, ये सब बोलने की बात है। दृढ़ निश्चय भी है, आत्मविश्वास के साथ दृढ़ निश्चय भी है। बट क्योंकि हम 28 को क्यों पहुंचना चाहते थे, क्योंकि उसी दिन हमारी अनलोडिंग होती, उसी दिन के इवनिंग को जेनेत को वापस गोवा आना था क्योंकि उनका कुछ काम था। तो ये प्लान बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होता। बट विस्की का जब हम चेहरा देख रहे थे ना, हमको था कि हम बिल्कुल भी कुछ ना कुछ कर लेंगे भले ही, पर हम केज में नहीं लेके जा सकते हैं। एंड टीटी का ये कहना था कि अगर फर्स्ट क्लास में कोई ऐसा कंप्लेन करता है आपके साथ, जो भी को पैसेंजर्स होंगे, उस केस में मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा केस वगैरह बन जाता है। तो ये सब पैनिक मोड चल रहा था। बट आपको जैसे मैंने बताया, एक कूपे उसमें था जिसमें और एक डॉग ट्रैवल कर रहा था। वो भला इंसान, जैसे हम लोग सामान उतारे ना ट्रेन से वापस, तो थोड़ा सा सबको ना ऐसा मतलब वो होता है ना, सरप्राइज हो गए लोग, अरे ये क्या हो गया, मतलब लाइक इतना प्रेम है डॉग से कि इन्होंने सामान ही उतार लिया। तो वहाँ पे जो ट्रेन अटेंडेंट्स आ गए, वो जो डॉग को लेके ट्रैवल कर रहे थे वो भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 टिकट है, एक हम एडजस्ट कर सकते हैं, 3 मतलब टिकट नहीं 3 सॉरी 3 टिकट है। 3 टिकट क्या होता है? वेट 3 टिकट है, एक तो ठंड लग रही है, ऊपर से मेरी बात नहीं निकल रही है। तो 3 टिकट है, तो उसमें से एक हम एडजस्ट कर सकते हैं, और बाकी आपको एक को ही कन्विंस करना है, जो हो जाएगा। आप सामान क्यों उतार रहे हो, चढ़ा दो। बट हमारा था कि अगर बीच रास्ते में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने मतलब सबको ऐसा हुआ कि सबने ऐसा बोला, जो ट्रेन अटेंडेंट थे उन लोग बोला कि अगर प्रॉब्लम होगा तो हम रख लेंगे, उन लोग का भी एक कैबिन होता है वहाँ रख लेंगे, मैम आप सोचो मत, चढ़ लो। बट वो था कि मैं चाहती थी ये बंदा वो कॉल ले, ऐसा नहीं हो कि मैं बोलूँ एंड फिर आगे रास्ते में कुछ होगा तो ये तो मेरे को ट्रेन से उतार दे। ट्रेन सायरन दे चुका था। जेनेत का उस समय मुंह से निकला कि चढ़ा देते हैं, लेट्स सी। मैंने दोबारा पूछा ही नहीं, मैंने सब सामान को, मैंने जितने भी थे उनको बोला कि प्लीज सामान चढ़ा दो। विस्की को लेके हम चढ़ भी गए। जैसे हम चढ़े ट्रेन छूट गई, और वहाँ पे मुझे एक बैग दिखा हमारे ही सीट के पास। तो मैंने पूछा ये बैग किसका है, तो पीछे से ना एक, मतलब जो होता है ना गोवा के हिप्पीज जैसे दिखते हैं वैसा टाइप का, ही वॉज वेरी फेयर, भूरे बाल, मुझे लगा कहीं का फिरंगी ही है। ही केम, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि किसी आई एम मतलब मेरे पास एक डॉग है और आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ही सेड नो 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 प्रॉब्लम, इट्स कूल। ऐसा ऐसा करके ना, मतलब मेरे को लगा था कि भगवान का ही रूप है, कहाँ से मतलब इतना हेल्प आउट करने आ गया सब कोई।
तो आगे चल के पता चला कि ही वॉज अ राजस्थानी लड़का जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसके पास भी 2 डॉग है और बहुत ही फ्रेंडली होके हम लोग 3 कैट्स भी है, बहुत ही फ्रेंडली होके गया। एंड ये सब जब हो गया एंड ट्रेन छूट गई, मैं जब सीट में बैठी ना, आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी। लाइक मेरे को ना ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, मेरे भगवान के ऊपर जो विश्वास है वो यहाँ तक पहुँच गया। मुझे पता था कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों का सोल्यूशन मिलेगा। इस बंदे को भी विश्वास हो गया मेरे ऊपर कि ऐसे मिरेकल्स होते हैं। बट ऐसे ही करके हम लोग बहुत ही स्मूथली विदाउट एनी प्रॉब्लम हम दिल्ली तक पहुँच गए। अगर टिकट की बात की जाए तो जो हम पार्सल ऑफिस से टिकट करते हैं विस्की का, वो तो हो नहीं पाया क्योंकि हम लोग का कूपे नहीं था। इन दैट केस टीटी क्या करते हैं कि आपको जर्नी के दौरान ही एक फाइन लगाते हैं विच इज़ 4 टाइम्स। लाइक आपका जो विस्की का टिकट गोवा टू दिल्ली का होता, उसका 4 टाइम्स आपको देना पड़ता, विच वी वर वेरी ओके बिकॉज हम लोग को जर्नी करके जैसे भी करके दिल्ली पहुंचना था। वो अमाउंट हमारे लिए ज़्यादा नहीं था, तो हमने बहुत ही वो ऐसे भी ज़्यादा नहीं था, मतलब 1000 इसका लगता तो उन्होंने 4000। हाँ, मतलब हमारे लिए दैट वाज ओके, तो हमने तुरंत ही पे किया। टीटी विस्की को देख के भी बोले कि ही इज़ वेरी मतलब लाइक डोसाइल, कुछ करता नहीं है, बहुत ही शांत डॉग है, तो आपका जर्नी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड कुछ नहीं हुआ पूरा जर्नी। बीच में तो ऐसा हुआ था कि कैबिन कन्वर्टेड इनटू कूपे हम दोनों ही थे विस्की को लेके। विस्की बहुत ही अच्छे से सो गया। विस्की को हमने एक टैबलेट दिया था जो वेट ने हमको एडवाइस किया था, एक मोशन सिकनेस का टैबलेट होता है, अगर कुछ एंजाइटी वगैरह होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सो जाएगा, विच वर्कड ऑल्सो। एंड वो अच्छे से सो के हम लोग दिल्ली इवनिंग 27th इवनिंग को हम पहुंचे। जैसे लैंड के हमारी तो मतलब हालत खराब ही हो गई थी, इतनी ठंड हो रही थी यहाँ पे। लिटरली इसी रूम में हम लोग बैठे थे, हम लोग मतलब कांप रहे थे तीनों। मतलब विस्की का भी ऐसे ही हालत था कि उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गर्मी से हम लोग ठंड में पहुंच गए। बट समहाउ उसके बाद सामान भी पहुंच गया एंड धीरे धीरे आपको व्लॉग्स में पता चलेगा आगे का जर्नी। यही घर हमने पहले ही फाइनलाइज कर लिया था। हाँ, मैं इंस्टाग्राम में क्यों बताई थी, क्योंकि नवंबर के टाइम में मैंने जेनिथ का रिजल्ट शेयर किया था। नवंबर के टाइम में मैंने घर हम लोग दिल्ली आए हैं वो भी शेयर किया था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट कोई भी गेस नहीं किया था दिल्ली, सरप्राइजिंगली। बट अगर इस तरीके की अपडेट देखना ना, मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो गाइस, अगर किसी का भी प्रोफाइल है तो, क्योंकि मैं वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ, क्योंकि स्टोरीज वगैरह डालना ना ईजी होता है। सोशल मीडिया फ्रीक है because of my work. But anyways, this was our update. और social media. We are so happy to be back in Delhi. इसके बाद जो वीडियो आएगा वो एम्प्टी होम टूर होगा, क्योंकि हमने भी बहुत अच्छा सा घर ले लिया था, नवंबर में ही फाइनलाइज करके हम लोग ने ले लिया, जिसका होम टूर आएगा। फिर बाकी डेकोरेशन वगैरह तो कैसे मैं सेटअप कर रही हूँ वो आगे की जर्नी में आते रहेगा। थैंक यू गाइस। पुदीना की चटनी भी आएगी, बहुत सारे खाने के वीडियोस आएंगे बिकॉज वी लव दिल्ली का फूड एंड वी वर सो मिसिंग। कि आते साथ ही हम लोग ने शावरमा खाया, फिर वी हैड मोमोज, बहुत सारे बिरयानीज, बहुत सारे फूड खाए जो मैं आगे के व्लॉग में शेयर करूंगी। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू, ये सब बोला करो तुम। थैंक यू सो मच गाइस, ये मूविंग सीरीज का एक पार्ट बनने के लिए एंड इतना इंटरेक्ट करने के लिए। और मूविंग सीरीज खत्म हो गया क्या? और बाकी नहीं, होम टूर तुम ऐसे नॉर्मल बात मत करो, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नॉर्मली बात होता है इसमें। ओके, एनीवेज वीडियो एंड करते हैं क्योंकि काफी लंबा हो चुका है, मेरे को एडिटिंग करना पड़ेगा। बट दिस वाज एन इम्पोर्टेंट, पता है ये सब कुछ काट देगी। यस, फन पार्ट काट देती है, फिर मतलब ऐसे बैठ के नहीं, अब के बर्थडे का मैं नहीं काटूंगा, मैं रॉ फुटेज शेयर करूंगी। बट अब मैं एंड करूं वीडियो? तो करो एंड करो। मैं तब से बोल रहा हूँ एंड करो। Okay, thank you guys for being a part of this moving series. अभी empty home tour आएगा and बहुत सारे vlogs मैं फिल्म कर रही हूँ, वो आते रहेंगे। And this was an important update हमारे लाइफ का and we are back
we are very happy to be back in Delhi and yeah. तुम्हारे फैंस जो पंजाब और हरियाणा में हैं, they are also most या आप welcome. लोग अगर दिल्ली आओगे तो डेफिनेटली मुझे मैसेज करना, मैं अगर पॉसिबल होगा सबसे मिलूंगी, क्योंकि लेटली मैं बहुत सारे सब्सक्राइबर्स से मिल रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से मिलके. सो एनी प्लान्स डू लेट मी नो इंस्टाग्राम में, वहाँ पे अच्छे से चैट गोवा में भी होता है. मिले थे ना, गोवा में Yes. पंजिम में मिले थे. एक बहुत ही स्वीट सब्सक्राइबर, आई नो वो भी देख रही होगी ये वीडियो. तो पंजिम में हम लोग मेरे इन-लॉज के साथ मैं घूम रही थी एंड पीछे से आके शी सेड हेलो एंड आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि मेरे को नहीं पता था एंड शी सेड कि वो मेरी सब्सक्राइबर है एंड इट वाज लिटरली सो हैप्पी मोमेंट. हार्ट थ्रॉबिंग मोमेंट. या इट वाज बिकॉज वो उन्होंने बताया कि वो चलती गाड़ी से उतर के तुरंत आई है मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि वो देखी कि मैं ऐसे वॉक करके जा रही हूँ. सो और उस समय मोमेंट है कि मैं पान खा रही थी और मेरे दांत में पान पड़ा. दैट वाज द रियलिटी आल्सो. बट एनीवेज आई लव टू इंटरेक्ट. शायद तुम पान खा रहे थे, पान थूक नहीं रहे थे. शट अप. ठीक है, थैंक यू. मैं एंड कर लेती हूँ, नहीं तो ये मेरा दिमाग खा लेगा. ओके बाय गाइस, थैंक यू सो मच. आगे के व्लॉग्स में ये नहीं आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे वाले मेरे से बात करने वाले व्लॉग्स मिलेंगे. अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो, अगर आप चेहरा देखना चाहते हो इसका तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना. ओके बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. तब तक लिए टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर. जोर से बोलो. हैप्पी न्यू ईयर. बाय बाय.